सामाजिक जिम्मेदारियों वाली हमारी मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आज न्यूज नेशन के मंच पर राजस्थान के किशनगढ़ जिले के उटड़ा गांव में दरबार लगाने वाले राजू लाल महाराज के दावों की पड़ताल हो रही है। अब तक आपने देखा कि बाबा के दरबार में भभूत और लाल धागे से बीमारियों और भूत प्रेत का इलाज होता है, लेकिन शो में बाबा सवालों के जवाब देने से बचते नजर आए। राजू जी जरा सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि वो खुद कुछ नहीं करते, सब कुछ भैरव बाबा करते हैं, लेकिन ऐसा कहकर बाबा खुद ही सवालों में घिर गए। जब सब कुछ बाबा कर रहे हैं, ऊपर वाली जो शक्ति है जिसको शायद हम देख नहीं पाते, उनकी उस ऊर्जा को हम महसूस कर लेते हैं अपने भाव से, तो उस ऊर्जा में आप विघ्न डालने वाले कौन हो जाते हैं? हाँ। नहीं ये बात नहीं है। जैसे लोगों की आस्था ये है कि मतलब मैं तो एक उनका जरिया हूँ, माध्यम हूँ, तो उनकी आस्था है। जैसे मान ले बड़े बड़े मंदिरों में लोग प्रसाद देते हैं, उनके पंखा फेरते हैं, तो बस यही आस्था है बाबा की। आपने अगर तुलना मंदिर से कर ली और मंदिर के पुजारी से कर ली, तब फिर आप यहाँ गलत हो गए। एक मंदिर का पुजारी वैदिक ज्ञान के साथ बैठता है, शास्त्रार्थ करके बैठता है। आपने क्या कहा, आपको कुछ नहीं आता है, तो अपनी तुलना तो सबसे पहले किसी पुजारी से मत कीजिए, ये बिल्कुल गलत है। इसी दौरान हमने बाबा को एक ऐसा वीडियो दिखाया जिसमें वो गेहूं के ढेर पर बैठकर भक्तों का इलाज करते नजर आ रहे हैं। जब हमने उनसे अन्न पर बैठकर दरबार लगाने को लेकर सवाल किया तो बाबा इधर उधर की बातें करने लगे। लोगों का विश्वास ले रहे हैं। गेहूं के ऊपर आप बैठकर क्या कर रहे हैं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, ये बता दीजिए ना मुझे। हाथ में ये पायल पहने हुए, घुंघरू पहने हुए हैं आप लोग यहाँ डालते हैं, आके लाते हैं। मेरे पास इतना गेहूं कहाँ से आएगा? मेरे पास कहाँ से आएगा इतना गेहूं? वो लाते हैं उनके घर से 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी वो लाके रखते हैं। क्यों चढ़ाते हैं गेहूं? ये तो आपको पता होगा ना, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, आपके पास उतना गेहूं कहाँ से आएगा? लोग अपने घर से 2-2 मुट्ठी 3-3 मुट्ठी लेकर आ रहे हैं, क्यों लाते हैं? ये तो पता होगा आपको, क्यों चढ़ाते हैं आपके ऊपर? ये बाबा के आस्था से कि वो उनके गेहूं वापस दे दे और उन्हीं के उनके फर्क पड़ जाता है, इसलिए तो वो बाबा पे चढ़ाए ना, बाबा थोड़ी ना है। साफ साफ नजर आया कि बाबा के पास सवालों का कोई जवाब नहीं है, लेकिन धर्माचार्य यति चेतनानंद उन पर भड़क गई। आपको कुछ नहीं आता है, वो आप साइड में डालते हैं, लोगों का विश्वास इधर आ जाते हैं। आप सुन लीजिए, आप उस अन पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, हम वीडियो देख रहे हैं। राजू जी, ये बहलाइए मत शब्दों से। चरणों में वो हम कोई भी बात बिना तर्क के नहीं कर रहे, हमारे पास प्रमाण है। सही है, आप सही बोल रहे हो, मैं कौन सा मना कर रहा हूं आपको। और सुनिए, वहाँ जो प्रतिष्ठित आपके यहाँ देवता है, आपने कहा भैरव बाबा है, तो भैरव बाबा का भी आप अपमान कर रहे हैं, क्योंकि आप वहाँ भैरव बाबा को नहीं पूजवा रहे, आप वहाँ खुद देवता स्वरूप बैठकर अपने आप की पूजा करवा रहे हैं। और सनातन में व्यक्तिवाद नहीं है, सनातन में अपने आप को पूजवाना ही अपराध है। क्या बाबा राजू लाल महाराज के दावों में दम है, या वो भी दूसरे फर्जी बाबाओं की तरह आडंबर का ही दरबार लगा रहे हैं? क्या है लाल धागे और भभूत से निसंतान महिलाओं को संतान का आशीर्वाद देने की उनकी सच्चाई? शो में आगे होगी उनके दावों की अग्नि परीक्षा। कि मेरे दादाजी, मेरे दादा परदादा यही करते थे और मैं भी यही कर रहा हूँ। आप अनपढ़ अगर आप तब कह सकते थे मेरे को कि मैं मेरी आरती उतारा था, या मेरी आरती उतारूं, या मेरी आरती उतार, तब कह सकते हो आप ये बात कि मैं मेरे को नहीं। ये गलत बात है, ये आपकी बिल्कुल गलत बात है, ये गलत बात है। अगर मैं लोगों से अगर मैं पूछवाता तो बेबी जी की मूर्ति थोड़ी लगवाता, मैं मेरी लगवा लेता ना। यति जी एक बार सुन लीजिए, वो क्या गलत कह रहे हैं? ये मैं मेरी लगवा लेता, ये गलत बात है। आप सनातन क्या सही है फिर बताइए ना। लेकिन ये आप ये बात, मैंने यति जी को चुप करा दिया, आप सही बात बताइए, यति जी तब बोलेंगे कि आप अपने को पूजवा। अगर मैं अपने को पूजवाता, नहीं आप ये बताओ कि मैं अगर मेरे को ही पूजवाता तो मेरी आरती उतरा लेता ना, या मेरी मूर्ति लगवा लेता वहां पे। अभी जैसे मेरे दादाजी समाधि है तो उनके रूप परिक्रमा खाते जाते हैं बस, और सबसे पहले मेरे बाबा के पास आते हैं और मैं देखता हूँ, और अन्न के ढाके साइड के अंदर डालते हैं, वो मतलब उंडाते हैं, तो किसका के मेरे पास। सुनिए अब एक बात राजू जी, बोल लिया आपने, अब सुनिए एक बात मैं आपको पहले बता दूं, यति जी तो बहुत ज्ञानी है, वो समझाएंगे अच्छे से, लेकिन यति जी इतना पता है कि अगर माला डाल के इनको गद्दी पे बैठाया गया है
और ये लोगों के सर पे हाथ रख रहे हैं, तो ये अपने आप को कहीं ना कहीं समकक्ष देवतुल्य मान रहे हैं। बिल्कुल। और ये भले ही ना बोले, आरती की थाल से उतार के आरती उतार के ये पूजा करना सिर्फ ऐसा नहीं होता है, माला डाल के आपके चरणों पे जो अन्न चढ़ाया जा रहा है वो भी पूजा का ही एक सिस्टम होता है। नहीं, आप बोल नहीं रहे हैं, हम अंधे नहीं है जो नहीं दिख रहा। हाँ, देखिए हमें दिख रहा है। राजू जी जो कुछ आप कर रहे हैं ना वहाँ पे, जिस तरीके से लोग, ये लोगों की आस्था है। अरे लोगों की आस्था आप में कैसे पैदा हुई? जरा राजू जी ये बताइए कि वहाँ प्रतिष्ठित जो देवता है उनमें लोगों की आस्था नहीं है, लेकिन आप में लोगों की आस्था है। यह आस्था आप लोगों ने डेवलप की किसने? पाखंड के नाम पे। क्यों? कोई आस्था नहीं। आप बताइए ना, माला आप पर चढ़ रही है, जब आप प्रवेश कर रहे हैं तो लोग आपके चरण छू रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं, लेकिन देवता को कोई नहीं पूछ रहा। अरे कर क्या रहे हैं आप? पाखंड के अलावा कुछ नहीं कर रहे। नहीं, देवता इस दुकान को बंद करिए और माफी मांगे। अगर मैं पाखंड होता, मैं पाखंड होता ना, अगर मैं पाखंड होता ना तो मैं काम नहीं करता। ये गलत बात है, मैं काम करता हूँ। आप ढोंगी है, ये आपके कहने से कुछ नहीं होगा। मैं धंधा करता हूँ, आज भी मेरा काम चलता है। आपके कहने से कुछ नहीं होगा। आप कुछ भी कह सकते हो, आपके कहने से कुछ नहीं होता है। आप शिक्षित नहीं है, लेकिन दावा करते हैं कि आप निसंतान महिलाओं को ये गलत बात है। दे सकते हैं। मेरे को तो वैसे कुछ नहीं आता है। मैंने कहा, सुनिए राजू जी, इसने कहा, राजू जी, यति जी, राजू जी, ये जो आपको लगता है ना कि ये 2 दिन का आप गद्दी लगाने के बाद मार्केट में काम आपके पास ज्यादा उठ जाता है कि भाई साहब मिस्त्री बहुत अच्छे हैं, उनके ऊपर तो विशेष कृपा है, तो उससे आपका काम भी अच्छा चल रहा होगा। और अगर आपने ये सोच के कैमरे के सामने बैठने के लिए हाँ कह दिया ना कि नेशनल टीवी में बैठेंगे, आपकी मार्केटिंग अच्छी हो जाएगी और उसके बाद कई भक्त आ जाएंगे, तो आप गलत जगह बैठ गए। मुझे दिक्कत पाखंडियों से है, और आप अगर पाखंडी नहीं है तो प्रमाणित कीजिए, साबित कीजिए। मैंने कहा ना, मुझे संतों से सबसे ज्यादा मुझे संतों से ज्यादा अपने आप को मैंने कनेक्ट महसूस किया, और संतों के चरणों में मैं हमेशा नमन करता हूं, लेकिन पाखंडियों से मुझे बड़ी दिक्कत है। आप अपने चरणों पे अन्न डलवाकर पूजा करवा रहे हैं, ये आप कृत्य कर रहे हैं, नाम बाबा भैरव का ले रहे हैं, आप कृत्य कर रहे हैं, अपनी आस्था के अपनी आस्था जबरदस्ती लोगों में डाल रहे हैं, ये पाप कर रहे हैं। खैर, मैं दिखाता हूं एक वीडियो पूजा। अगर मैं नुपुर वीडियो दे। अरे सुनना नहीं है अभी आपको, बहुत सुन लिया आपको, आप आस्था के अलावा कुछ बात ही नहीं कर पाए। मेरी बात सुनो, आपने कुछ बोला ही नहीं, मैंने बार बार मौका दिया। आस्था उनकी, अरे आस्था कैसे डेवलप हुई ये तो बताते, ये दिखा के, प्रपंच दिखा के कुछ नहीं बोल पाए। अगर मैं ना भी बैठूं ना तो भी लोग आते हैं, तो आने दीजिए ना, मैं वही कह रहा हूँ, फिर आपकी जरूरत क्यों है? फिर बैठना बंद करना चाहिए ना। तो फिर आपकी जरूरत क्यों है? मैं यही तो कह रहा हूँ। अरे भाई मत बैठिए, ये वीडियो देखिए जरा, नुपुर जरा एक वीडियो देखिए, 4 महीने नुपुर जरा ये वीडियो देखिए। से पहले मैं बैठ नहीं रहा था, ये देखिए भूत झाड़ आ ही रहे थे यहाँ पे, मैं तो नहीं बुलाता था उनको। अरे भाई साहब, आप अगर थोड़ा सा समझदार होते तो शायद समझ जाते आप क्या बोल रहे हैं। मैं अभी बार बार यही कह रहा हूँ कि आपके बैठने की फिर जरूरत क्या है? लोग बाबा के पास जा रहे हैं तो, और बाबा की कृपा उन पे बरस रही है। तो ये भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त है इनके दरबार में, और ये बाबा इनको झाड़ते हैं मोर पंख से। अब बैठते हैं तो वो अगर उनको संभाले, बाबा तो उतर के बाबा ही तो है जो करता है, जो सब करने वाला। तो बाबा आपके ऊपर आते हैं, आप ये कह रहे हैं वो आ जाए या इधर उधर, बाबा आपके ऊपर आ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं तो फिर है क्या भाई साहब? आप अभी तक समझ नहीं पाए अपने आप को। नुपुर बात कीजिए, देखिए भूत प्रेत बाधा दूर कर लिया इन्होंने, तस्वीर भी आपने देख ली। नुपुर जी हैं ये, टीवी पे देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा इनको, ये देख रही थी, एक्टिंग सीख रही हैं अभी आपको देख के, खास करके। जी मैंने तो नहीं देखा। नुपुर की नहीं देखा? राजू जी, हमने आपकी पूरी कहानी देखी और जो जो आप करते हैं, आपकी पूरी बातें भी सुनी जी। आपने ये कहा कि आपके दादाजी बैठते थे, फिर पिताजी बैठते थे। नहीं, अब आप नहीं, हम कुछ नहीं देखने वाले, अब आप देखिए और सुनिए। आपने कहा दादाजी बैठते हैं, आपके पिताजी बैठते हैं, और अब मैं बैठ रहा हूं, ये सदियों पुरानी परंपरा है, तो आप क्यों बैठते हैं? आपने कहा आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, आप अनपढ़ है। अनपढ़ होना गुनाह नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, पर हम आप कुछ नहीं जानते हैं। हाँ, कुछ नहीं जानते तो बैठे क्यों हैं? खड़े हो जाइए ना, खड़े होके उठ के चले जाइए, बैठे क्यों हैं? तो मैं तो रहता ही खड़े हूँ, कहाँ बैठता हूँ मैं? अभी 4 महीने तक, अभी 4 महीने में ना बैठा था तो फिर मैं कहाँ था? कौन बैठ रहा था? वो तो बाबा ही तो है, मैं तो। अच्छा, कितने भक्त हैं आपके? उनके नाम से बैठता हूँ, और उनके नाम से ही वो जो आखा बाबू डालते हैं। कितने? मुझे एक आंकड़ा बताइए, कितने भक्त हैं आपके? नाम लेके देता हूँ,
और जिसमें भूत प्रेत आप बाधा सुन होती है, सकते हैं मुझे, तो उनको पकड़ के पर मेरा उनके जवाब माथे पे नहीं दे बबूत रहे। लगा के उनका झाड़ा लगा सवाल के, का जवाब दीजिए, उनके- कितने उनकी भक्त खोपड़ी हैं? बाधा बाबा की कृपा नहीं से नहीं, दूर ये हो आप जाती है। टेप तो रिकॉर्डर इसमें की मेरी तरह क्या बोलने गलती है? लगते हैं। मेरी ये क्या सारी गलती है बातें इसमें? हम सुन चुके हैं और हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है आपकी इन बातों का। अब मुझे ये बताइए, भक्त कितने आप? मैं तो देखो, अब आप जैसे पूछो, मैं तो सिर्फ मेरे दादा परदादा, नहीं, मेरे नहीं, पिता, दादा परदादा मैं को छोड़िए, आरती लेके आपके गुरु भक्त जी की कितने सेवा हैं? करते हैं और करते रहेंगे। ये और आप भी चल एक रहा है, ही ये भी रट चलता के आए रहेगा। हैं हम लाइन। भगवान की सेवा अरे कोई करते हैं, और मैं तो डायलॉग कुछ भी नहीं तो करता हूँ, बोलिए। जैसे आप जानते हो, अब कुछ भी समझो आप पूरी फिल्म में सिर्फ एक ही डायलॉग मेरे रिपीट को कर आता रहे ही हैं। नहीं है। अब मैं आपकी अब तरह पढ़ा लिखा आप तो हूँ लोगों नहीं। की सही जगह मैं बताती मैं हूँ आपकी क्या तरह पढ़ा है। लिखा नहीं हूँ। या तो स्कूल पढ़ता तो शायद आप आपसे जेल बात चले कर पाता जाइए, मैं। वही है लेकिन आपकी स्कूल सही नहीं पढ़ी जगह, कभी। या तो आप जैसे लोगों पे ना फिल्में बननी चाहिए, हाँ, तो भेज दीजिए और ना। डॉक्यूमेंट्रीज बननी चाहिए जिसको देख के लोग और जी, भेज जागरूक हो, दीजिए। और वहां मैं पे किसी जाके को आप अपनी लूटता एक्टिंग नहीं हूँ, करिए। ना किसी को पीटता हूँ, ना किसी को परेशान देखिए, करता हूँ, ना अगर किसी कोई को बुलाता इंसान हूँ। नहीं, अपने कोई मन से कोई लोग आते हैं, मनुष्य मन से जाते हैं, सच्ची भावना अपनी से तमन्ना भगवान लोग की आते श्रद्धा हैं। रखता है, मैं कुछ उनकी नहीं कह भक्ति सकता इस करता मामले है, में। भाव होना चाहिए। भाव तो आत्मा और परमात्मा का सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है। आप बीच में बिचौले बन के क्यों बैठे हैं? कोई जवाब नहीं है, उनको कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया है अंदर आपने। मूर्ति में ही जाने दे उनको, अच्छा, मंदिर में जाने देते हैं। अभी आप भी तो जाओ। अच्छा, भैरव प्रश्न का बाबा जवाब के- नुपुर, मुझे एक भैरव प्रश्न बाबा का के जवाब आप दे भक्त दीजिए। हैं। कौन मुझे भक्त नहीं, रोहित जी, नहीं, इन्होंने छोड़िए ना, कहा। उनको उनके पास कोई जवाब है बोल नहीं और वो बोल कुतर्क बातें। कर रहे हैं। मैं कोई सिर्फ आपसे direct पूछना चाह रहा जवाब हूँ, नहीं। मेरा प्रश्न आपसे है, ये जो वीडियो अभी मैंने दिखाई, चूंकि आपने फिल्मों में काम किया है, एक्टिंग आपका प्रोफेशन है, पैशन है, सब कुछ है। अच्छा, ये जो लड़की जिसके ऊपर कहा जा रहा है कि प्रेत बाधा है, आपको क्या लग रहा है अपनी एक्टिंग सेंस को टटोलते हुए, ये एक्टिंग कर रही हैं? रोहित या जी, क्या है? इट वाज लाइक एन एक्ट ऑफ एरोबिक्स। कुछ वो कसरत के कुछ स्टेप्स कर रही थी या मजा कुछ आता है क्या किसी स्ट्रेचिंग को कर रही acting करने थी। में? नहीं, आपने कभी भूत देखा है? भूत प्रेत को देखा है आपने? लोगों को भूत मजा आता है पिशाच, क्या ये सब करने पिशाचनी, में? चुड़ैल आपने देखा है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। आपने रोहित जी देखा का तो क्या? जवाब मैं दे चुकी हूँ कि वो एरोबिक्स का एक्ट मैं लग ये रहा सवाल था। आपको पूछता हूँ, आपने देखा क्या? अरे ये बिल्कुल दरबार थोड़ी देख ना रहे लगा रही हैं। है, देखा क्या? ये दरबार थोड़ी ना विराजमान लगा रही हमारे है। सामने आप घोर कलयुग के यही भूत बात है, ये प्रेत बोल रहे हैं। हैं, तो आपने देखा तो मैं ही देख ली। अरे तो मैंने ये कहा इन्होंने तो दरबार भूत थोड़ी ना लगाना प्रेत शुरू कर निकट दिया। नहीं आवे, कोई मतलब महावीर उनको पकड़ जब के लेकर नाम जाऊं, सुनावे। उसको मार दूं। आज के मैंने थोड़ी भूत किया, प्रेत मैं आप थोड़ी लोग बुलाता हूं हैं। उसमें, कभी तू इसमें घुस। भूत हो आप, भाग जाओ यहाँ से। ये आपकी भावना है, जैसी भावना है नहीं, वैसा फल नहीं, है। बिल्कुल और हमारे नहीं। तो यही है, जैसी भावना रखता है वैसा उनको फल मिलता है। ये जैसा बाबा करता है वैसे ही सब आपकी कुछ पूरी होता कहानी है। हम आरती ये करते हैं, आपकी सेवा बातों से करते हैं, पता सेवा चला है करते आ रहे हैं। हमको। और मेरे मैं दादा आपको करते एक थे, और बात परदादा बता दूं, करते थे, आप यही चल रहा है बिल्कुल हमारा। पाखंडी नहीं है। और कुछ नहीं है। और अरे जैसा आप राजू मनाओ, जी, आप अपनी इच्छा है, जैसे अपनी मिस्टर इच्छा से मिस्त्री, बोलो वो आपकी इच्छा है। सुनिए राजू जी, आप बिल्कुल पाखंडी नहीं है। आप कुछ भी बोलो, आप महापाखंडी है। ना मेरे पास ना मैं पैसे महापाखंडी लेता हूँ। घोर आप कलयुग खुद के। आओ यहाँ पे और खुद ही देख लो। भूत पिशाच तो हम देख ही रहे और हैं, ये हमारे आए सामने हुए बैठे ये हुए भी हैं। वीडियो बना के ले जाएं। इनको और ये बता देना आपने मेरे इतनी घर बड़ी बार, पगड़ी मेरे पहन के क्यों झुंपड़े, बैठे मेरे हैं? ताप रहे, सब दिखा देना आप ऐसे उनको। लग रहा है कोई अगर दूल्हा मैं पैसे ना लेता ना शादी तो से आपकी भाग कर तरह, आए। अगर मैं ही पैसे लेता ना Please। तो आप ही की तरह के कुर्सी पे बैठा रहता मैं ये भी। पगड़ी उतारिए और ऐसी बात ये है। उठिए और आपके भागिए। जैसे बंगला गाड़ी खड़ा है ना आपके घर के अंदर, वो भी मेरे भी होता। हाँ, तो वो आप बनाना पाखंडी लोग चाहते वो हैं होते हैं बंगला जिन गाड़ी, लोग और पैसे ये रास्ता लूटते हैं आपने लोगों से, ढूंढा है। जो बड़ी बड़ी लोगों का समय खराब करने का, लोगों का आस्था। बड़ी गाड़ियां लेते हैं, उनका उनको बोलो विश्वास आप, तोड़कर हमको आप मत बंगला बोलो गाड़ी आप। बनाएंगे। ये आपकी गलती अरे है, आप शर्म हमको मत करो, बोलो ये बात। राजू जी, नहीं, शर्म आप करो। लोगों को पास बेवकूफ वो नहीं है। बनाते हो, हम सब आप यहाँ पे लूटते हो। आपसे- वो इनके अगर पास आप नहीं है। लूटते हो ना, बहुत सम्मान से अगर आप बात अच्छा कर लूटते रहे थे हैं। ना, तो यहाँ पे राजू मेला लगा देते हैं, हम इकट्ठा राजू करते हैं। राजू जी सुनिए, अब पढ़े लिखे नहीं है तो थोड़ा संस्कार मैं दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, वो सीखिए। जी कम बोलिए, जितना बोलिएगा ना, जितना लगातार बोले जा रहे हैं उससे आप और ज्यादा उजागर हो रहे हैं। जब पूछा जाए तभी बोलिए, लगातार और बोलने सीधा से कोई जवाब फायदा नहीं दीजिए। होगा, ठीक है। और भीड़ में, हजार की भीड़ में एक आपकी तरह जो है ना, गले पे वो पीला कपड़ा या सर पे मुखौटा मुकुट जो भी है ये, और माला लगाकर बैठ जाए तो भीड़ से अलग हो जाएगा और पब्लिक उसको देखती है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश होती है। वो आप कर रहे हैं ताकि वो आस्था क्रिएट हो। आपने एक भी तार्किक जवाब नहीं दिया, सिर्फ कुतर्क किए जा रहे हैं, सिर्फ कुतर्क किए जा रहे हैं, सिर्फ कुतर्क किए जा रहे हैं। खैर सुनिएगा, आप डॉक्टर साहब से बात करवा रहा हूं। आपका तो पता नहीं धागा बांध के कैसे औलाद दे रहे हैं, क्योंकि आप तो देने वाले हैं नहीं। बाबा भैरव होते, उनके चरणों से धागा उठाए कोई मानता तो मैं फिर भी मैं प्रश्न कोई नहीं नहीं हूं पूछता। देना, ये मत बोलो आपके मैं दे रहा हूं, मेरा नाम मत लो। अरे आप दे मेरा रहे हैं, नाम तो वीडियो कोई में मत- दिख रहा है, ना ठीक है। और मत- ज्यादा ना मत- ज्यादा ना ये मत- ज्यादा ये टोन ऊपर करके मेरे सामने मत दिखाइए।
पाखंड का ये दुकान जो है ना आपका बंद करवा के ही मानूंगा फिर मैं। हाँ, मैं पंखा फेरता हूँ उनके। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, नहीं, मेरा प्रश्न तो पहले सुनिए, छोड़िए उनके ऊपर क्या बात करना है। आपके पिताजी डॉक्टर थे? नहीं, मेरे पिताजी डॉक्टर। हमको नफरत है बाबा नाम से ही। उनके पिताजी डॉक्टर थे? मेरी फैमिली में मैं पहला डॉक्टर हूँ। कैसे डॉक्टर बने आप? मैं मेडिकल की तैयारी करी। देखिए, उनके यहाँ किसी शास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं हुई, किसी वेदों को जानने की जरूरत नहीं हुई, वो बस उनके दादाजी गद्दी लगा लिया, दादाजी लगा लिए, दादाजी लगा लिया, पिताजी लगा लिए, अब ये भी लगा लिए। एक्चुअली तो डॉक्टर बनने के लिए आपने पढ़ाई की ना, बहुत मेहनत करी है। शास्त्रों के बिना ज्ञान के आप कैसे समझेंगे गद्दी लगा कैसे हरण करना, लेकिन ये धागा बांध के आप लोगों का कार्य कर रहे हैं। इनको संतान में दिक्कत होती है, फर्टिलिटी क्लिनिक। वही मैं स्तब्ध हूँ कि मेडिकल साइंस आज इतना प्रोग्रेस करने के बाद भी इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में किसी को ये गारंटी नहीं दे सकता कि आपको संतान होगी ही। आज इतनी जबकि मेडिकल साइंस काफी प्रोग्रेस कर चुका है, तो उनको भी सब चीज सारे ट्रीटमेंट के बाद भी ये पॉसिबल नहीं है कि कह सके कि आपको संतान होगी। पर ये क्योंकि ये जानते हैं कि इनके पास परेशान लोग जो कई जगह डॉक्टर्स के पास जा चुके हैं, सब जगह से घूम चुके हुए परेशान लोग आते हैं, तो ये उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये ऐसे लोग जानते हैं कि परेशान उन परेशान लोगों को बस साहस बंधाकर इससे इनका घर चलता है। ये कहते हैं कि हम कुछ पैसे नहीं लेते, बस वो दान जो देते हैं। तो जो लोग ऐसी जगह जाते हैं वो कुछ अच्छा दान देते हैं, उनको लगता है कि सब जगह से नहीं हो रहा है, शायद बाबा की कृपा हो जाए, तो इस तरह इनका घर चलता है। अगर मैं कहूँ ऑन कैमरा, अगर ये आपको प्रमाण दे दे कुछ एक्ट करके, तब आप मानेंगे कि शायद ये कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर कुछ प्रमाण आपको ऐसे लगता तो आप खुद ही आ जाओ ना यहाँ पे। अरे सुनिए ना, एक काम कीजिए राजू जी, एक काम कीजिए, अब ये डॉक्टर साहब भी आएंगे, अब आपकी कृपा इन पे भी बरसेगी, इनको भी विश्वास आप पे हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, हमारी टीम तो वहां आपके पास है ही, आप ऑन कैमरा अभी कुछ ऐसा करके दिखा दीजिए इनको, ताकि डॉक्टर साहब की बोली बंद हो जाए। हमको तो देखो इतने सारे आईवीएफ सेंटर्स हैं जिसमें सब लोगों को नहीं हो पाता, उन लोगों को भेजिए इनके पास। तो इसलिए तो बोल रहा हूँ, हम पूजा करते हैं और पूजा ही करते रहेंगे बस। नहीं, वो जो ये रही बात आप जो बोल रहे हैं, पूजा करने से किसी को थोड़ी ना कोई रोक सकता है। करके दिखाएं, पूजा करने से कौन किसी को रोक रहा है? आप कीजिए, दिन भर पूजा कीजिए, रात भर पूजा कीजिए। हम नहीं मानते इसको। चमत्कार कौन करता है? चमत्कार करने वाला वो बैठा मंदिर में, उनसे करो बात। अरे मैं तो कह रहा हूँ, अभी आप इनको प्रमाण दे दीजिए, मोरपंख जो आपके पास रखा है, डॉक्टर साहब का इलाज कर दीजिए। मेरे पास ना कोई प्रमाण है और ना मैं जानता भी नहीं हूं। प्रणाम देने वाला वो भगवान है, उससे करो बात। और रही बात, मैंने किसी को मना किया नहीं डॉक्टर के, मैं खुद ही दिखाया ना, मैं खुद ही दिखाता हूँ। मैंने नहीं दिखाया, मेरे संतान नहीं हुई। लेकिन आप धागा देख के अपनी संतान को संतान दे देते हैं डॉक्टर साहब। जब आपके पिताजी ये धागा इनसे कर रहे थे, मेरे भी बाबा का नाम लेके उसके धागा बांधा था। जब आपके पिताजी, किसने बोला ये बात के मतलब डॉक्टर को नहीं दिखाते? जब आपके पिताजी और दादाजी, मेरी जांचें पड़ी है, दिखाऊं आपको? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब आपके पिताजी और दादाजी सदियों से ये काम कर रहे थे, तो आपको 10 साल मान लो बच्चा लगे, मैंने यही बोला, आपको 10 साल क्यों लगे? आप उनके पास जाते, घर की बात की आस्था बाबा पर है, सच्चे आत्मा से झोली फैलाओ, और अगर आपके संतान लग जाए, लगते ही तुरंत डॉक्टर का इलाज। नहीं, आपके तो पिताजी दादाजी सब यही सदियों से। और आप अपनी इच्छा से परिक्रमा खाओ, अपनी इच्छा से आओ, और अपनी मन भावना के अगर अंदर हो तो आप बाबा के कुछ चढ़ा सकते हो, बल्कि मैंने कुछ नहीं कहा। और यहाँ आके आप खुद पता कर सकते हो। अगर मैं ऐसा होता तो मैं क्यों डॉक्टर को, अगर मैं ही मान लो मैं खुद ही होता है तो मैं क्यों डॉक्टर को दिखाता? नहीं, आपने कहा ना आपके पिताजी और मैं क्यों दिखाता डॉक्टर? दादाजी सदियों से काम कर रहे हैं, तो आपको 10 साल क्यों लग गए? डॉक्टर को ये बताओ। आप तो मेरे को ये डॉक्टर वाली बात मत बोलो मेरे को, कि अगर डॉक्टर नहीं होते तो हम ही मर जाते। मेरे को ये भी बुखार चढ़ रही है तो बुखार का दवाई नहीं लेके हम डॉक्टर ना होते, तो ये कोई बात अच्छा, नहीं है। डॉक्टर भगवान डॉक्टर कर रहे हैं, वो आप कर रहे हो, डॉक्टर करता है भगवान, डॉक्टर को भी भगवान ही पूछ लीजिए, पूछ लीजिए, आप ही पूछ लीजिए। डॉक्टर यति जी और नुपुर, आप दोनों बात कर लीजिए। अच्छा राजू जी, मेरा एक सवाल है। आपने कहा प्रमाण नहीं दे सकते, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने कहा कि आप पूजा करते हैं, ठीक है? नहीं, ये बात नहीं है। नहीं, आपने कहा था अभी कि हम सिर्फ पूजा करते हैं। बहुत अच्छी बात है, सबको पूजा प्रार्थना करनी चाहिए। एक बात बताओ मेरे को, आपने कहाँ देखा मेरे को पूजन करते? अरे अभी आपने बोला, कह रहे थे भाई साहब, कितने बड़े झुट्टे। अभी मीडिया पे बोला कि मैं तो सिर्फ पूजा करता हूँ। पूजा प्रार्थना बहुत अच्छी बात है।
अच्छा आप एक मैं काम पूजा करिए, करता हूँ, सेवा करता हूँ बाबा की। हाँ, बहुत अच्छी बात है, करते रहिए जिंदगी भर सेवा। मैं तंत्र विद्या करता हूँ। अगर नहीं नहीं हमने तो किसने नाम कहा ही नहीं लिया तंत्र तंत्र विद्या का। अभी तक किसी ने नहीं कहा। मतलब ये कि आपकी जगह वहां कोई भी ऐसे बैठ जाएगा, उससे भी यही होगा। नहीं नहीं आप कह रहे हो, जो संतान उत्पत्ति की पूजा करते हैं वो एक बार यहाँ पे करके हमको भी दिखा दीजिए। चमत्कार बताओ, हमारे पास चमत्कार है ही नहीं। अरे चमत्कार हमने नाम ही नहीं लिया। राजू जी ने नाम लिया, रोहित जी आपने नाम लिया चमत्कार। ना वो अपने आप में बहुत चमत्कारी पुरुष है। ये आप बात कर वो रहे हैं। संतान उत्पत्ति की पूजा करके ऑन कैमरा दिखा दीजिए। राजू जी मैं मेरा आप लगातार वो कौन सा डॉक्टर साहब, अगर जो डॉक्टर की बोल रहे हैं ना आप, तो बेचारे गरीबों के पास सीधे 5-5 लाख रुपए नहीं होते तो वो अब नई कहानी शुरू गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काफी सारे। राजू जी जरा सुन लीजिए। राजू जी आप कह रहे हैं कि मैं चमत्कारी पुरुष नहीं हूं। मेरे को ये बताओ, आप मेरे को प्रमाण दो। अरे राजू सुनो जी मेरी बात, पहले मेरी बात सुनो। हाँ, चलिए बोलना आपको बोलना ही है। राजू जी ये आप बोल रहे हो ना कि मतलब चमत्कार की बात, तो आप मेरे को बताओ चमत्कार, डॉक्टर का बताओ चमत्कार। अरे राजू जी सुनिए, हम तो करते ही नहीं। लगातार आप जिस तरीके से लगातार बोले जा रहे हैं और आप में दूसरों को सुनने की क्षमता नहीं है। मैं खुद भी है ना, समझ में नहीं आ रहा कि आपके दरबार में जो लोग आते होंगे आप उनकी परेशानी को कैसे सुनते होंगे। और दूसरी बात ये है कि आप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि आपके यहाँ आने से बाबा के दरबार में आने से आप दावा कर रहे हैं कि निसंतानों को संतान मिल जाती है। आप दावा कर रहे हैं वहाँ पूजा आपकी हो रही है। हमने एक भी विजुअल ऐसा अभी तक नहीं देखा है जहाँ किसी देवता की पूजा हो रही हो। आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला है। आप सुनिए, ये आप कह रहे हो ना, आप जो लगातार पूजा होती है तो आरतियां सच्ची मेरे लिए, मेरी मूर्ति होती है मंदिर में। लगातार दावा कर रहे हैं निसंतानों को संतान देने का, वो चमत्कार नहीं है जो मेडिकल साइंस नहीं कर पाई, वो आप वहां बैठकर धागा बांधकर मात्र कर रहे हैं। तो हम आपको चमत्कारी पुरुष ना माने तो क्या माने? मैंने बार बार बोला देखो आप तो पढ़े लिखे हो, तो फिर आप इस गद्दी से उठ जाइए। अगर आप कुछ नहीं है तो करने वाला भगवान। राजू जी मेरा एक प्रश्न है, क्या उतनी ही ताकत उस गद्दी पे बैठने वाले किसी और व्यक्ति को भी प्राप्त हो सकती है? देखो रही बात है आपकी, आप पूजा करो, आप सेवा करो, नहीं, आप बैठ जाओ। हम तो कर रहे हैं, हमने तो अपना जीवन देखिए, अगर उनके फर्क ना पड़े तो संन्यास लेकर अपना जीवन भगवती के चरणों में अर्पित कर दिया, लेकिन हमें ऐसी कोई ताकत प्राप्त नहीं हुई जिससे हम निसंतान दंपति को संतान उपलब्ध करा सके। आपकी अवस्था हो जाएगी, आप जैसे मैं आपकी अवस्था आपकी ऐसी कौन सी अवस्था है? आपकी ऐसी कौन सी अवस्था है? मैं वही जानना चाहती हूँ किस अवस्था में आप धागा बांधते हैं और सारी मेडिकल साइंस को जुटलाकर आप निसंतान दंपतियों को संतान दे देते हैं। मैं वही जानना चाहती हूँ। किसने कहा? किसने? आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ संतान हो जाती है। खुद बोल रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि भूत प्रेत उतारता हूँ। आप तंत्र विद्या जानते नहीं, आप वेद पढ़े नहीं, आप शास्त्रों का ज्ञान रखते नहीं, आपने गीता रामायण पढ़ी नहीं, आपको पूजा और आह्वान आते नहीं, तो फिर आप किस तरीके से तो पढ़े और इस तरीके से वो प्रक्रिया क्या है? मेरा कहना यह है कि आप भी इस गद्दी को छोड़ दीजिए। भोले भाले लोगों को जो आप बैठाकर वहाँ छल रहे हैं उस छल को बंद कीजिए, ये पाखंड बंद कीजिए। आपको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये जो गद्दी सजाकर मुकुट लगा के माला डाल के आप अपना महिमा मंडन कर रहे हैं, किसी को विश्वास नहीं है। विश्वास आप लोग पैदा करते हैं अपने पाखंड के माध्यम से। तो फिर आप छोड़ दीजिए चोला पहनना है। नहीं आप भी मत पूरा करो चोला तो। अरे तमीज से बात करो, पहले देख लो बात किससे कर रहे हो, बात किससे कर रहे हो? अनपढ़ व्यक्ति। तो गलत बात है ना, आप बोल रहे हो ये पहन, सुनो, ये जो पहन के बैठे हो, जैसे पहले ये जो पहन कर बैठे हो संन्यास की प्रक्रिया है। यति जी मैं इसका जवाब आप बदतमीजी की हद पार कर रहे हो। सुनो भाई साहब, अब तक तुम्हें महाराज बोल दिया था, आप उस लायक हो नहीं। हाँ आप बोलो, आप उस लायक हो नहीं। और मैं इस बात को आपको इत्मीनान से इस बात का भरोसा दिलाता हूँ कि आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन हो कि आप किस तरह पाखंड करते हैं, और आप उतने ही असभ्य इंसान हैं। भगवान के नाम पे छल कर रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं, वो तो सब देख रहे हैं, लेकिन आपके अंदर वो संस्कार नहीं कि एक महिला से, एक ज्ञानी से, एक ऋषि मुनि जो तपस्वी है उससे कैसे बात किया जाए। हमने ना ऐसे अज्ञानी इंसान को माफी मांगनी चाहिए अभी तुरंत उनसे। ना किसी को
यति जी से तुरंत माफी मांगिए आप। अपनी आस्था से आते हैं। अरे आस्था का आपने ढकोसला बना रखा है, मजाक बना रखा है, दुकान सजा रखा है आपने, और बाबा को प्रणाम करते हैं और आपके प्रणाम करते हैं। अरे बोलना बात करिए और माफी मांगिए। ऐसे ऐसे बेवकूफ इंसानों की वजह से जो है सनातन पर बार-बार दाग लगता है। मेरी बात, अगर रही बात मेरे शब्दों से आपको किसी को भी अगर ठेस पहुंची हो या आने वाले को या आपको, तो मैं आपसे आप यति जी से माफी मांगिए जो शब्द आपने उनके लिए प्रयोग किया। अगर कोई भी परेशान होते हैं, यति जी से माफी मांगिए उनके लिए जो शब्दों का आपने प्रयोग किया। सनातन को परेशान करता हूँ। देखिए राजू जी, आप जो कर रहे हैं ना, 2 मिनट, आप बहुत पुत्रवत हैं, आपकी आयु बहुत मेरे से कम है, लेकिन आप जो वहाँ बैठकर कर रहे हैं वो छल है और वो सनातन के नाम पर कलंक है। जो भी महिला आती है, और आप भी मेरे माँ समान ही हो, और ये आती है सब मेरी माँ समान ही। आप सनातन के साथ छल कर रहे हैं। मेरा निवेदन ये है कि आप इस गद्दी को छोड़ दीजिए, आप इस पाखंड को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जैसे लोग सनातन पर दब्बा हैं। आप जैसे लोगों की वजह से लोग सनातन पर विश्वास नहीं करते। आपके पाखंड की वजह से युवा सनातन से दूर होता है। आपके पाखंड की वजह से लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। नहीं बोला, लोग अपनी आस्था से आते हैं। आप आस्था से, मुझे लगता है कि इनसे अब ज्यादा कुतर्क करने का कोई फायदा है अभी 4 महीने इस इंसान के पास न सूझ है न बूझ है, ना ही वो दिमाग लगाना चाह रहा है। उसने सब कुछ वो कर रहा है। अरे शांत रहो, एक बोलो, 2 बोलो, ठग की दुकान चला रहे हो, लगातार बोले जा रहे हो, दूसरों को डिस्टर्ब कर, सुनने की क्षमता नहीं है। इन लोगों को कुछ समझ नहीं है। और इन लोगों ये क्या क्या बोल रहे हैं भाई साहब जी, बोल शुरुआत से दिखा रहे हैं तस्वीर में गद्दी लगा के, अन्न के ऊपर चरण रख के अपनी अपनी पूजा करवा रहे, बोलते हैं पूजा नहीं करवा पाते। देवी की पूजा करते हैं लोग, और अन्न के और लगातार बोले जा रहे हैं। आस्था कैसे होती है आस्था लोगों की, वो इनको पता नहीं, उनकी आस्था करता हूँ, अन्न की मैं ही पूजा ही करता हूँ। दिख रहा है चरणों पर रखकर, अन्न के ऊपर आप पैर रखकर बाकायदा बैठे हुए, नाम भी मत लीजिए, अन्न आपके पैरों में आ रहा है। हमारे यहाँ लोग साइड में डालते हैं मेरे, वो मेरे पास आ जाते हैं। तो मना करिए लोगों को कि नहीं डाले मेरे चरणों पे। भैरव बाबा पे डाले ना, अब ढेर लग जाते हैं। और कितने भक्त हैं आपके? मैं तो मना ही करता हूँ। वो जवाब तो दिया नहीं आपने अभी तक। 2, 4, 10 कितने भक्त हैं आपके? कोई भक्त नहीं है। डॉक्टर रंजन, फाइनल कमेंट आपका। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये जो परेशान भोले भाले गांव वाले या फिर जो संतान ना होने की वजह से ऐसे लोगों के पास जाते हैं, उसमें जाकर पब्लिक अपना टाइम नहीं वेस्ट करे, क्योंकि ये उनकी भावनाओं से खेलते हैं और इनडायरेक्टली दान के नाम पे उनके घर की संपत्ति, जितना भी जो ऐसी जगहों पे संतान के नाम पे बहुत ज़्यादा दान देते हैं, और इससे इन लोगों का घर चलता है। ये बड़ा मेडिकल साइंस में ही, चाहे वो जिनके पास पैसा, मुझे लगता है एक बात जो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ये उनकी आस्था है। कितना आसान हो गया है आस्था, किसी की आस्था को हासिल कर लेना, उसको भ्रमजाल में फांस कर आस्था के नाम पर खिलवाड़ करना। ये खुद भी कह रहे हैं भाई साहब कि मैं 4 महीने नहीं था, लोग आ रहे थे। अरे तो फिर 4 महीने नहीं थे तो भी बाबा भैरव के चरण पूजने आ रहे थे ना वो, तब भी लोगों पे कृपा बरस रही थी ना, तो फिर आपको वहां बैठने की जरूरत क्या थी? इनको ये मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ ये तस्वीरों में दिख रहा करते हैं। अरे शांत रहिए, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। मेरी जगह आप अपने पाप का हिसाब खुद भैरव बाबा को देंगे, इससे इतना ही जान लीजिए। आप जो आप कुकर्म कर रहे हैं, अगर आप सही हैं तो बहुत अच्छी बात है, भगवान आप पे कृपा बरसा के रखे, और अगर आप पाप कर रहे हैं तो इंतजार कीजिए, भैरव बाबा उसका भी हिसाब करेंगे। और मैं अभी भी आपको जाते थे मौका दे रहा था, बोलिए कि हम उससे गलतियां हो गई, बाबा मुझे माफ करें, इतना बाबा से माफी मांगिए, मुझे नहीं बाबा से माफी मांगिएगा, वो ज्यादा बेहतर होगा। आपके पाप का हिसाब वही करेंगे तो बाबा मुझको भी देखेगा। हाँ बिल्कुल देखेगा, बिल्कुल देखेगा, क्योंकि सिर्फ आप गलत करते तो कोई बात नहीं, तक गाँव समाज में लोगों को गलत आप संदेश दे रहे हैं। शुक्रिया आपका, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अब ये आप तय कर लीजिए कि भगवान के नाम पर क्या हो रहा है और किस तरह से खिलवाड़ करके किस तरह से आस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है। नमस्कार।